मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा नाम शतती मंडल है। और अम, सर ने तो सारा कुछ ही बता दिया जो भी हमारे साथ अब हो रहा है। और मैं जब भी आती हूँ, अ, मैं अपने गुरु को, अपने भगवान को नमस्कार करके फिर आती हूँ कि मैं सीधे साधा तरीके से जो मैंने सीखा है इस प्लेटफॉर्म में वो मैं सिखा पाऊँ या बता पाऊँ। सिखाना, सब अगर सिखाने लग जाए तो सीखेंगे कौन है। तो जैसे कि सर ने बोला, सर इतने ऊंचे लेवल में होकर भी अभी भी वो मुझसे सीखना चाहते हैं, जबकि उनको भी, मैं भी उनसे सीखना चाहती हूँ। मैं भी उनको देखती हूँ कि डेडिकेटली वो जिस तरीके से काम करते हैं, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और हमारे मोबाइल पे में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो डेडिकेटली काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, लेकिन उस सबको मैं सल्यूट करती हूँ। और मैं अभी भी जितना भी मैंने सीखा है उससे भी ज्यादा मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ। आज मैं सिखाने नहीं आई हूँ, मैं बस बताने आई हूँ कि क्या हम यहाँ से सीखे हैं और क्या हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। लेके कहीं नहीं जाना है, एक साथ रहना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हमें तीन तीन जनरेशन तक एक साथ रहना है। हमारे बाद हमारे जनरेशन जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये एक फैमिली है, ये एक टीम है। और सर ने जैसे कहा, जितना बड़ा आप अपने टीम बनाओगे उतने बड़े आप यहाँ पे कमाओगे। तो जितना बड़ा टीम का मतलब है, आप इंडिया, पूरा इंडिया आपका है। अगर आपने क्लब में आए तो आपका पूरा टीम आपका इंडिया है, इंडिया आपका पूरा टीम है। और क्लब में नहीं भी आ पाए तो भी यहाँ पे सिर्फ लोगों की मदद करके हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। मैंने आज छोटा छोटा दो तीन चीजों की प्लान किया है जो मुझे लगा कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी, हमारी एप्लीकेशन जो है वो यूनिक है। हाँ, कुछ ग्लिचेस आता है, वो ग्लिचेस बहुत ही नॉर्मली ग्लिचेस है, वो आता है लेकिन चला भी जाता है। हमने रिचार्ज के टाइम पे भी देखा था, बहुत सारे लोगों का फेल हो रहा था। आज के डेट पे एक सिंगल रिचार्ज फेल नहीं होता है, और हर रोज रिचार्ज हो रहे हैं, हजारों रिचार्ज हो रहा है जहां से एक भी फेल नहीं है। अगर वो फेल हो रहा है तो उसका कोई कारण होता है, या तो आपने नंबर गलत डाला, या तो आपने ऑपरेटर ठीक से नहीं किया। जैसे आपके एयरटेल का है तो आपने वोडाफोन का कर दिया। आपका एयरटेल का इसलिए है क्योंकि आपने पोर्ट कराया था और वहां पे वोडाफोन शो कर रहा है, तो आपने चेक नहीं किया और वो एयरटेल में आपने ऑपरेटर चेंज नहीं किया, तो आपका वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने वॉलेट से, ये एक नॉलेज है कि अगर आपने सीधा सीधा वहां पे आपको यूपीआई भी दिखेगा, वॉलेट भी दिखेगा, कार्ड भी दिखेंगे, बट हम दो चीजों को प्रेफर करते हैं, या तो सीधा यूपीआई में या तो वॉलेट में। तो मैं प्रेफर करती हूँ वॉलेट, क्योंकि वॉलेट में से अगर कोई भी गलती हो जाता है तो वॉलेट हमारी कंपनी का खुद का वॉलेट है, और वहां पे सारी कंट्रोलिंग जो है कंपनी के पास है। तो आपका अगर रिचार्ज 10 बार भी गलत हो जाए तो भी आपके पैसे तुरंत के तुरंत वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने यूपीआई से किया तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे पहली बार तो शायद वापस आ भी जाता है, लेकिन अगर आपने दोबारा ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, तो वो तीसरी बार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोबारा ट्राई करने के बाद ही वहां पे 3-4 दिन बाद आता है, क्योंकि ये नॉर्मल एक प्रोसेस है हर कंपनी का, हर चीज का। जैसे कल ही मेरे कोटक अकाउंट से मैं किसी को पैसे भेज रही थी, 5,000 रुपया चला गया। मैंने देखा कि उनको जाते हुए फेल्ड था, लेकिन मेरे ट्रांजेक्शन में दिखा दिया कि वो चला गया। तो मैं घबरा गई कि मैंने 5,000 भेजा और उनको पहुंचा नहीं। उन्होंने भी अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया कि नहीं मेरा तो पहुंचा नहीं। और मैंने भी अपना ट्रांजेक्शन दिखा दिया, यहाँ पे मेरा फेल तो दिखा रहा था लेकिन ट्रांजेक्शन में दिखा दिया कि वो चला गया है, और मेरे अकाउंट में भी वो नहीं है। मैंने बैलेंस चेक किया तो मुझे डर लगा कि भाई पैसे कहाँ गए बीच में। तो मैं नेक्स्ट डे बैंक जाने वाली थी, किसी कारण बस मैं नहीं जा पाई। तो थर्ड डे वो पैसा ऑटोमेटिकली आ गया। सुबह उठ के मैं सोचा कि आज तो बैंक में जाना ही होगा, एक दिन बीच में नहीं गई, पता नहीं पैसा कहाँ गया है। बट मुझे मेरी बेटी ने समझाया कि नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता है, 3 दिन टाइम लगता है, बट 3 दिन में वापस आ जाता है। फिर भी आप वेट नहीं करना चाहते हो, आप बैंक में जाना चाहते हो, आप जा सकते हो। तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है कि ये ऐसा होता है। और ये वीकली जो 7 डेज होता है, जहाँ पे वर्किंग डे होता है 5 दिन या 6 दिन का, उस दिन के अंदर आपके पास, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपके पास आपकी ट्रांजेक्शन की कोई भी गड़बड़ी होगी, चाहे किसी एप्लीकेशन से, चाहे किसी बैंक से, तो वो चीजें आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने थर्ड डे सुबह ही उठ के देखा, वो 5,000 मेरे अकाउंट में आ गया। तो ये है कंट्रोलिंग पावर। मतलब आप अगर यूपीआई से करोगे तो आपको 2-3 दिन लग सकता है, अगर वॉलेट से करा तो 2-3 दिन नहीं, तुरंत के तुरंत आपको वापस मिल जाता है।
ये आप हमेशा अपने टीम को जरूर बताएं। और जहाँ की मैं जो बोल रही थी, मैं कुछ चीजें आज बताऊंगी जो मैंने लिस्ट आउट किया है कि हमेशा हम क्या करते हैं कि हम अपनों को ही बताते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारे पास एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम शायद देखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं या लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन ना दूसरी एप्लीकेशन से बिल्कुल यूनिक है। वो क्यों है उसका कुछ मैं उसका कुछ कंपेयर करके बताऊंगी। जैसे हमारी एप्लीकेशन है अर्निंग एप्लीकेशन, क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके हर ट्रांजेक्शन में आपको इनकम मिलता है। तो ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है। आप दूसरी एप्लीकेशन में चले जाओ, हाँ ठीक है, वहां पे भी आपको कुछ अर्निंग मिलता है, लेकिन क्या वो अर्निंग इतना बड़ा है कि आपका घर चल सकता है? नहीं है। बट यहाँ पे ये बिजनेस एप्लीकेशन, ये अर्निंग एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक रेवेन्यू मॉडल है, ठीक है, ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं है, वो है कैश बर्निंग मॉडल। आप वहां पे सिर्फ जाते हो, अपनी सर्विस लेते हो और वहां पे अपना कैश बर्न करते हो। मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है मोबाइल पे, जिसके लिए आप यहाँ पे आज मीटिंग में आए हैं, वो एप्लीकेशन में आप सर्विस भी लेते हो और कैश खर्चा तो करते हो, लेकिन वहां से आपको अर्निंग मिलता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू शेयर होता है। दूसरी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सिर्फ आप कैश बर्न करते हो और बस बर्न ही करते हो। आपको पता है प्लेटफॉर्म चार्ज भी लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके साथ कमीशन को शेयर किया जाता है। दूसरी एप्लीकेशन में कमीशन कौन लेके जाता है? कंपनी लेके जाता है। जो भी कमीशन उनको मिल रहा होता है वो खुद ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके साथ हमारी मोबाइल पे कंपनी क्या करता है, यूजर के साथ कमीशन को बांटते हैं। यहाँ पे ये बिजनेस ऐप है और दूसरी एप्लीकेशन है, वहां पे कोई बिजनेस नहीं है। आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को आप शेयर कर सकते हो। ये रेफरल मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आप जितने लोगों को रेफर करोगे उतना आप कमाओगे। जैसे कि सर ने बोला, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी कमाई होगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, आप अपने खर्चे से इनकम लिख सकते हो। वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ बर्न कराना है, आपके कैश को बर्न कराते हैं। वहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूजर को अर्निंग मिलता है। मोबाइल पे में यूजर को अर्निंग मिलता है, लेकिन वहां पे कंपनी कमाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन से कंपनी कमाते हैं। हम तो रिचार्ज भी करते हैं, हम वहां से कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिए, गैस सिलेंडर लिए, आजकल तो हर चीजों में प्लेटफॉर्म चार्ज लग रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको टीम वर्क करने को मिलता है। मतलब आप अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ आप एक टीम वर्क करते हैं और वहां से आपको इनकम मिलता है। वहां पे कोई टीम वर्क नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से वो टीम चलाते हैं। एक छोटा सा एक ऑफिस बनाते हैं जो डिजिटल ऑफिस है, जहाँ पे हम लोग पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन हमारी कंपनी के पास एक ऑफिस है जो आप देख सकते हो, जो आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। वहां पे क्या है कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमारी एप्लीकेशन में आपको देख सकते हो, हमारी कंपनी रोज रात 9 बजे हर रोज ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे यूजर को, हमको, कि हम यहाँ से कैसे कमाएं। एप्लीकेशन में कहाँ पे क्या दिख रहा है, कितनी कमीशन आप यहाँ से कमा सकते हो, वो हर एक कमीशन का यहाँ पे आपको दिखता है। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग सिस्टम है, वहां पे कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो और वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे घर में बैठे वर्क कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई वर्क ही नहीं कर सकते, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे जैसे कि सॉल्यूशन सपोर्ट सिस्टम मिलता है। आप यहाँ पे जैसे आपको सपोर्ट मिलता है, अभी क्वेश्चन आंसर डे है, कोई भी प्रॉब्लम होगा आप सीधा सीधा कंपनी को पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप वो डिस्कशन भी, कई बार एमडी सर, हमारे एमडी सर भी आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, बताइए। सब अपनी अपनी सॉल्यूशन बताइए, सब अपनी अपनी, सॉरी, जो भी डिमांड है या जो भी आइडियाज है, आइडियाज है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन क्या दूसरी कंपनी में, आप दूसरी एप्लीकेशन में ऐसे कर सकते हैं? एमडी तक पहुंचना तो दूर की बात है, हम कई बार कस्टमर केयर तक भी पहुंचने के लिए हमको गूगल के सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पे आप सामने सामने अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे और अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन सपोर्ट सिस्टम है। ये एक मैट्रिक्स प्लान है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स प्लान है जो आपको बहुत बड़ा इनकम देता है। और अदर एप्लीकेशन में कोई प्लान ही नहीं है, क्या मैट्रिक्स क्या कुछ,
कुछ प्लान नहीं है, बस वो अपना प्लान खुद चलाते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग करने का मौका मिलता है। जैसे आपके पास, आप खुद एक ब्रांड बन सकते हो, आपके पास शॉप है तो आप उस शॉप को भी ब्रांड बना सकते हो, आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो। अभी तो जैसे वेंडर प्रोसेस आया है, तो आप अपने आप को, अपने दुकान को या अपने सर्विसेज को, जो भी आप हो, उसको ब्रांड बना सकते हो और उसको फेमस कर सकते हो। जैसे कि नैन सर ने उस दिन बताया था कि आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में आप मोबाइल पे के साथ अगर वेंडर बन गए, आपके पास कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें आप वेंडर बना सकते हो, तो उस स्टेट में लोग जाके जब भी क्या बोलते हैं उसको, पिन बोलते हैं, हाँ, पिन डालेंगे तो उनको ऑलरेडी दिख जाएगा कि आपके दुकान भी वेंडर के साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी दुकान में वो खुद आएंगे शॉपिंग करने। तो ऑलरेडी आप मोबाइल पे की तरफ से एक ब्रांड बन गए हो कि मोबाइल पे का दुकान है ये। आप अपने दुकान को मोबाइल पे के साथ जोड़ के आप खुद एक ब्रांड बन सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको डिजिटली काम सिखाया जाता है। बहुत सारे लोगों को डिजिटल काम नहीं आता है, यहाँ पे सब कुछ डिजिटली करा जाता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन वो दूसरी एप्लीकेशन में हम खुद ही करने लगते हैं, जितना हमें पता है हम उतना करते हैं, हमें वहाँ पे कोई नॉलेज नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने आप को बड़ा बनाओ, आप अपने आप को आगे ले आओ, आप अपने आप बिजनेस को जितना चाहे आप उतना बढ़ाओ, और आप खुद की ब्रांडिंग करो, बिजनेस करो, जो भी करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरी एप्लीकेशन को यूज करके आपको कोई अपॉर्चुनिटी, ना इनकम की अपॉर्चुनिटी, ना ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी, या कुछ भी, नथिंग। आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग के मौका मिलता है, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो बस यही बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताऊंगी, अगर हमने 1000 लोगों को भी इकट्ठा किया, ज्यादा की जरूरत नहीं है, अगर सिंपली 1000 लोगों को भी हमने इकट्ठा किया और एक टीम बनाया, उसके लिए हमें क्या करना है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमें 5th लेवल तक इनकम आता है। और वो 5th लेवल की इनकम को पाने के लिए हमने अगर 10 लोगों को हमने ज्वाइन कराया, सिंपली 10, और वो 10 लोगों को ट्रेनिंग सेशन में लेके आए, या तो आप खुद जूम मीटिंग लेके उन 10 को सिखाया। सिखाना क्या होता है यहाँ पे, सिंपली आपने खुद सीखा। सीखना क्या है कि एप्लीकेशन के कहाँ पे क्या दिखता है, बस यही सीखना है। हर रोज सिखाया जाता है। जब भी नयन सर आता है, जब भी पवन सर आता है, जब भी मुकेश सर आता है, हर कोई यहाँ पे एप्लीकेशन जब भी दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि कहाँ पे, किस कॉर्नर से आपको क्या मिल सकता है। एप्लीकेशन के हर एक कॉर्नर पे जहां पे भी आप टच करोगे, वहां पे बस आप ट्रांजेक्शन करोगे, आपको इनकम आएगा। यहाँ तक कि आपकी टीम कितना कर रहा है, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही सीखना होता है, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सीख जाओगे तो कहाँ से क्या खर्चा करना है, कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आपको, कमीशन भी पता चल जाएगा। और एक चीज, जैसे कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कहाँ से कितना कमीशन आ रहा है। तो मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी लेके बैठती हूँ, और जो भी जहां से भी मुझे मिलता है, वो हर एक कमीशन के बारे में मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे आप कभी भी कोई भी चीज आपको जो मिलता है, वो अगर आपने आगे वाले लोगों को शेयर नहीं किया, तो फिर आप उनको बता नहीं पाओगे कि यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है। और इन चीजों के लिए अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो कि हाँ, मुझे यहाँ पे एक लीडर बनना है और मेरी टीम को अच्छे से चलाना, या मेरा टीम को, तो आपको हर किसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्चे से आपको कितना मिल रहा है, आपके टीम के खर्चे से कितना मिल रहा है। अगर आप किसी क्लब में हो, हमारे पास बहुत सारी क्लब्स है, वो क्लब कहाँ, कितना कितना क्लब्स है, कितना क्लब्स और कितने में कितना मिल रहा है। तो 100% जो कमीशन कंपनी के पास आता है, अभी आप नोट कर सकते हो, और उसको ना आप लिख भी सकते हो। लिख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 100% हो रहा है कि नहीं। उसके बाद भी अभी तो नया आया है वेंडर, ये तो पुराना मैं बताऊंगी 100% को। इसके बाद वेंडर भी आया है, जहाँ पे वॉलेट है, आप वहां से भी बहुत बड़ा कमाई ले सकते हो। अभी तो अनगिनत 100 से भी ऊपर आप इनकम यहाँ पे ले सकते हो। तो जो मेरे पास एक नॉलेज है, मैं वो आपको देने की कोशिश करूंगी। जैसे आप सेल्फ में जब भी खर्चा करते हो, तो सेल्फ मोर कहा जाता है। आप जितना खर्चा करोगे, वो हर ट्रांजेक्शन की 20% कमीशन आपको मिलता है। उसके बाद आपके पास एक क्लब है, आपने एप्लीकेशन में देखा होगा। ओके, चलिए मैं
एप्लीकेशन ही शेयर देती हूँ। सारी चीजें यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ चीजें मैं दिखाऊंगी, नहीं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी जो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, तो सेल्फ मोड, आपको जब भी आप खर्चा करोगे वहां पे 20% मिलता है। उसके बाद सेल्फ मोटिवेट क्लब बोल के एक क्लब है, जहाँ पे 5,000 खर्चा करने पे 1 पॉइंट मिलता है, उस पे आपको मिलता है 11%। ठीक है, आप 5,000 खर्चा करने पे आपको 11% मिलता है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 11%। अब उसका परसेंटेज एक पॉइंट वैल्यू बनता है, वो पॉइंट वैल्यू जो भी होगा सब में बांटी जाएगी, जो भी लोग उस क्लब में बैठे होंगे उस महीने के लिए, क्योंकि वो जो सेल्फ वैल्यू है वहां पे जो भी परसेंटेज मिलता है वो सबको मिलता है उस क्लब में। उस टाइम एक ही महीने में 5,000 खर्चा करना है। अगर आपने 10,000 किया, 20,000 किया, या 5-5 में काउंटिंग में आप 3, 4, 5, 10 जितना भी पॉइंट जीतना चाहते हैं आप पॉइंट जीत सकते हैं, वहां पे जो वैल्यू होगा वो आपको मल्टीपल करके मिल जाएगा। उसके बाद हाई वैल्यू सेल्फ यार्ली क्लब, वहां पे क्या होता है कि आपके डायरेक्ट में जितने सारे लोग हैं उन्होंने अगर सबने मिलके 50,000 की ट्रांजेक्शन कर दी तो वहां पे आपको 6% की कमीशन मिलता है। 50,000 की ट्रांजेक्शन सबने कर दी तो 1% कमीशन आता है, सॉरी 1 पॉइंट माना जाता है। जैसे कि आपने 20 लोगों को ज्वाइन करा, आपने डायरेक्ट में रेफर किया और उन्होंने किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10 ऐसे करके 50,000 खर्चा कर दिया सबने मिलके। तो जैसे ही वो 50,000 खर्चा कर देंगे आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा, वो पॉइंट वैल्यू उस क्लब में बैठे हुए लोगों में सब में बटेगा। ठीक है, मतलब उस महीने में जितने सारे लोगों ने 50,000 कंप्लीट किया होगा अपने डायरेक्ट से, उनको वो कमीशन मिलेगा, तो वहां पे 6% मिलता है। उसके बाद सीयूजी मोड में आपको 5 लेवल में मिलता है। आपको पता है कि आप जब भी सीयूजी बनाते हैं 5 लेवल में मिलता है, तो पहले से लेके 5 लेवल तक, हर लेवल तक आपको एक ही टाइप का कमीशन मिलता है, 8% की डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 8% वहां पे जाता है, हर लेवल में 8-8% जाता है। तो यहाँ पे भी मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों का धारणा है कि जितना नीचे लोग जाएंगे उतना हमें वहां से क्यों मिलेगा, उतना हमें शायद डायरेक्ट से ज्यादा मिलता है, सेकंड लेवल थोड़ा और, थर्ड लेवल थोड़ा और कम। ऐसा नहीं है, आपके 5 लेवल में बैठ के कोई अगर 2,000 खर्चा करते हैं जितना मिलेगा, आपके डायरेक्ट में बैठ के जो जितना वो 2,000 खर्चा करेंगे वहां से भी आपको उतना ही मिलेगा। तो 5 लेवल में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 8-8% की। आप कैलकुलेट अगर कर रहे हैं कर लीजिए। पहले मैंने बोला सेल्फ में 20%, उसके बाद सेल्फ मोटिवेट क्लब में 11%, उसके बाद हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब में 6%, उसके बाद 5 जो लेवल है उसमें 8-8%, उसके बाद 11% है आपकी सीयूजी अचीवर क्लब में। ओके, सॉरी, सेल्फ हाई वैल्यू मोटिवेट क्लब में, अच्छा ओके सॉरी, इसमें एक गलती है। सेल्फ हाई वैल्यू ईयरली क्लब जो है वहां पे मैंने एक गलत बोला, वो है 6 लाख। आपने अगर सालाना खर्चा कर दिया, 6 लाख की जगह 12 लाख करोगे तो नहीं होगा, 6 लाख अगर सालाना खर्चा किया तो 1 पॉइंट आपको मिलता है। और वहां पे जो कमीशन होगा वहां पे 6% की कमीशन आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिन्होंने जिन्होंने 6 लाख खर्चा कर दिया 1 साल के अंदर। अब साल कैसे माना जाता है, जनवरी टू दिसंबर, मतलब ये आपने अगर मई में ज्वाइन किया और उसके बाद आपने 6 लाख खर्चा किया दिसंबर तक तो ठीक है, लेकिन इस मई से अगले मई तक एक साल नहीं माना जाएगा। इस मई से दिसंबर, मतलब दिसंबर में आपका साल का एंड होगा। आपने अगर नवंबर को भी ज्वाइन किया तो एक साल आपकी 2 महीने में माना जाएगा। तो ये है 6%, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हुई थी। और इसके बाद मिलता है सीयूजी अचीवर क्लब। यहाँ पे क्या होता है, वो जो मैंने समझाया था कि आपके डायरेक्ट के लोगों ने अगर 50,000 खर्चा कर दिया सबने मिलकर तो 1 पॉइंट मिलता है, वहां पे भी आपको मिलता है 11%। ओके, क्लब में जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे भी लगभग 60 रुपए 70 रुपए वहां से भी मिल जाता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है वहां पे। क्योंकि ये खर्चे हमेशा ध्यान रखिए कि आपने नहीं किया, किसी, जैसे नैन सर हमेशा बताते हैं, किसी के घर में पिज्जा कोई खा रहा है बैठ के और हम यहाँ पे बैठ के मजे ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पिज्जा खा रहे हैं लेकिन कमीशन हमें मिल रहा है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम खर्चा नहीं कर रहे, वो कर रहे। उसके बाद हमारे पास 3 क्लब है। ओके, उसके बाद हमारे पास 3 क्लब है, पहला क्लब, सेकंड क्लब और थर्ड क्लब, तीनों क्लब में 2-2% जाता है, तो 6% वहां पे चला गया। उसके बाद डीडीओ में 4%, ईडीओ में 1% और एसडीओ में 1%। तो टोटल आप करेंगे
तो मैं एक बार कैलकुलेटर बोर्ड को शेयर करूंगी। मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन बताते हुए मैं बस 100% की कैलकुलेशन बताऊंगी। बहुत पुरानी है और नए लोग बहुत सारे आए हैं, तो ये जानना उनको जरूरी था, इसलिए मैंने ये बोला। और मेरे टीम से भी किसी ने पूछा था, जैसे आप सेल्फ में खर्चा कर रहे हैं सेल्फ मोड में, तो आपको 20% मिलता है। ओके। उसके बाद आप सेल्फ मोटिवेट क्लब में, जहाँ पे आप 5,000 एक महीने के अंदर खर्चा करते हैं, तो वहाँ पे कंपनी 11% बांटते हैं। उसके बाद हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, मतलब आपने सालाना 6,000 खर्चा किया पूरे साल में, तो वहां पे भी 6% की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। उसके बाद सीयूजी मोड, मतलब 5 लेवल में जो खर्चे हैं, जो इनकम है, सॉरी, 5 लेवल में जो इनकम आता है, और वो पांचों लेवल से 8-8% की इनकम आता है, तो वहां पे 8% करेंगे। और उसके बाद सीयूजी अचीवर क्लब, मतलब आपने अपने डायरेक्ट से 50,000, अगर आपके लोगों ने, डायरेक्ट वालों ने, ओनली डायरेक्ट वालों ने 50,000 खर्चा कर दिया, तो आपको एक पॉइंट मिलता है। तो वहां पे उस क्लब में कितना जाता है? 11%। ओके। वहां पे जाता है 11%। और उसके बाद 3 क्लब है हमारे पास, वो क्लब में जाता है 2-2% करके। तो 2+2+2, ये 6% एक साथ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद डीडीओ को जाता है 4%, फिर ईडीओ को जाता है 1%, और एसडीओ को जाता है 1%। सॉरी, ये जो 8% है ना, ये ये यहाँ पे होगा 48, क्योंकि 5 लेवल का है ना, 8-8-8-8 करके हर लेवल से मिल। तो यहाँ पे देखिए 100% कंपनी ने ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन का कमीशन है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बस सिंपली ये सब जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। और बाकी आप वेंडर से अगर खर्चा करते हैं, वेंडर से भी आप खर्चा करते हैं, तो आपको 51% मिलता है। आपके नीचे वाले खर्चा करते हैं अगर, तो वहां से आपको 5-5% मिलता है। जो भी लेवल से आएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल में आपको 5-5% की कमीशन वहां से भी आएगा। तो सोचिए, कंपनी के पास जो भी आता है हर चीजों में वो हमें कमीशन देते हैं। जैसे मैं पिज्जा की बात कर रही थी, मुझे ये कैलकुलेशन दिखाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि चाहे वो जोमेटो यूज कर रहा है, जिप्टो यूज कर रहा है, चाहे ब्लिंकिट यूज कर रहा है, चाहे कोई भी, जो मेट्रो सिटी में नहीं है वो नहीं है, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैंने अभी अभी देखा है कि मेट्रो सिटी में भी, सॉरी, गांव में भी अभी रिलायंस खुल गया है, थोड़ा सा दूरी में। हो सकता है एकदम प्रॉपर आपके घर के पास ना हो, लेकिन थोड़ा सा चल के जाएंगे आपके पास मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग वो मिला रिलायंस मॉल से अपना ग्रोसरी लेते हैं, कपड़े लेते हैं। गांव गांव में भी अभी रिलायंस पहुंच गया है। तो सोचिए, हमारे पास अभी गांव में भी हम पहुंच जाएंगे, तो ऑनलाइन भी सामान वहां पे पहुंचता है। मैंने इस बार जाके मेरे गांव से भी बैठ के मैंने घर में ऑनलाइन सामान मंगवाया था, मुझे मिल गया था। वो पोछा लगाने की बाल्टी चाहिए था मुझे, तो मैंने घर में बैठ के ऑर्डर किया और मुझे मिला गांव में। तो मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ आ गया। तो आज जो सोचते हैं कि नहीं, हम गांव में है तो हम कर नहीं सकते ऑनलाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से आपका कहाँ खर्चा करने से और कैसे आप लोगों को बताओगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और दिखाऊंगी। जैसे मान लीजिए मैं पिज्जा की ही बात कर रही हूँ। अगर किसी ने 500 की पिज्जा खाई, ठीक है, 500 की पिज्जा खाई, तो कमीशन आता है 20%। और उसमें से जो ये जो परसेंटेज आता है, यहाँ पे सीधा सीधा 18% माइनस हो जाता है, क्योंकि जीएसटी जाता है। और इसके बाद सीधा सीधा 75% जो भी रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन 75% है, तो एक 61 रुपीज रहता है। और उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा जो पिज्जा खा रहा है उसको मिलेगा 51%, मतलब 31 रुपीज। 500 का पिज्जा, आई थिंक किसी के भी घर में एक फैमिली खा रहा है, तो 500 का नहीं, 1000 का ही पिज्जा खाते हैं। तो उनको 61 रुपीज का फायदा हो जाएगा सीधा सीधा। और अगर 500 का ही ले रहे हैं तो भी 31 रुपीज का फायदा हो जाएगा। अब मैंने अगर देखा कि यहाँ पे ये तो वो, अब मैं दूसरों का सोचूंगी कि मैंने घर में नहीं खाया, मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने खाया, किसी ने, मैंने उनको बताया था एप्लीकेशन, और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के थ्रू पिज्जा खाया।
ये नहीं कि वो पिज्जा हट से ऐसे ही ले रहा है, डोमिनोज से ऐसे ही ले रहा है। हमारे एप्लीकेशन में घुस के जो डोमिनोज है वहां से अगर उन्होंने लिया तो उनके खर्चा करने से हमें 5% आएगा। तो सोचिए, वो अगर पिज्जा 500 का खा रहे हैं, हमारे पास 3 रुपए 75 पैसे, मतलब 3.075, 3 रुपया मान के चलते हैं, 3 रुपए आ रहा है। तो ये 3 रुपया देने वाले लोग अगर 1000 लोग भी हो गए, अगर हमारे पास 1 लाख की टीम है और उनमें से 1000 लोग भी पिज्जा खा रहे हैं कभी, तो 3000 की इनकम हमें आ सकती है। तो सोचिए, यहाँ पे कोई अपने एंजॉय करने के लिए लाइफ को वो बैठ के पिज्जा खा रहे हैं और हमें इनकम मिल रहा है। ऐसा सही में बहुत ही कम देखा जाता है। मैं सिंपली बोलूंगी, इस एप्लीकेशन को थोड़ा सीरियसली लीजिए, जो भी यहाँ पे बताई जाती है उसको नोट कीजिए और आगे वालों को फॉरवर्ड कीजिए कि आप कहाँ कहाँ से यहाँ पे इनकम ले सकते हो। मैंने इसको सिर्फ इसलिए बताया ये कमीशन, ताकि सबको थोड़ा सा नॉलेज पहुंचे और अपने अपने लोगों को बताएं, ताकि जो भी बताते हैं ना, ऐसे माना जाता है कि जो भी बताते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है और उन पे लोग भरोसा करते हैं। अगर आप किसी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो और आपने अपनी कमीशन, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, अच्छा इनको ये पता है। तो यही चीज हमें अपने अंदर बिल्ड करना है। जो भी यहाँ पे सिखाई जाती है, जो नैन सर सिखाते हैं या जो भी लीडर्स यहाँ पे आके सिखाते हैं, उनकी जो बातें हैं वो हमें नोट करनी है। उनकी जो कैलकुलेशन है या वो जो भी स्लाइड के माध्यम से बताते हैं, आप उनको नोट करके अगर आप मीटिंग लेते हैं लोगों के सामने बैठ के और उसको बता दिया, तो ये सभी लोग मानने लगते हैं कि ये आपने कुछ सीखा है और हमें भी कुछ सिखाया है। तो आज के लिए मेरे लिए इतना ही। मैं अभी रवि शर्मा सर को हैंड ओवर करूंगी, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर डे है और मैंने काफी टाइम ले लिया है। अगर मेरी बातें आपको समझ आई होगी तो धन्यवाद। अभी सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू मैम।